हो गया, बीच में टैप कर दो एक बार, टैप। चलो आवाज बंद करो, बस देखते रहना कि खिसके नहीं, ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यूनिट एंड डायमेंशन, इसको यूनिट एंड मेजरमेंट भी कहते हैं। ये फिजिक्स का कह सकते हो कि पहला चैप्टर है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो इसमें हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे, रिलैक्स होकर पढ़ना, आराम से सारी बात समझ में आएंगे। एक टॉपिक है यूनिट, दूसरा टॉपिक है डायमेंशन, और तीसरा टॉपिक है एरर। एंड सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जो 2 टॉपिक है ना, ये यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरे फिजिक्स में तुमको यूज होगा, पूरे फिजिक्स में, ठीक है ना। इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं। पहले अपना टॉपिक जो आज है वो यूनिट है, लेकिन यूनिट पढ़ने से पहले मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? और उस पार्ट के अंदर सब पार्ट आएगा, सब टॉपिक सब आएगा, टॉपिक का नाम सब आएगा, ओके। तो एक पार्ट है यूनिट, एक है डायमेंशन, एक है एरर। अब मैं इसको घेर रहा हूँ, तुम लोग लिख चुके हो, मैं इसको घेर रहा हूँ। अपना जो पार्ट है पहला यूनिट, क्या है? यूनिट के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला बात वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात हो, क्या नाम सुने हो? पूरे फिजिक्स की जान है ये। अगर ये समझिए तो तुमको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। इवन 9th में ही सबको पढ़ाया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। बोलो क्वांटिटीज, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज। आप सही लिखा, ठीक है। चलो इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? मैं हिंदी में भी कोशिश करूंगा कि तुम लोग को एक्सप्लेन करूं, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको दिक्कत ना हो। भौतिक राशियां, जिसको ये लिखना होगा ना हिंदी, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, ये क्या होता है? तो इसको आराम आराम से समझते हैं। मैंने इसे लाइव क्लास में इसका इंट्रो दिया था, जब डेमो क्लास किया था तो एप्लीकेशन पे, बट मैं इस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताता हूँ तुम लोगों को। चलो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पहले ही बताओ, ओके। अब क्या है कि पूरा नेचर जो है ना, पूरा नेचर कुछ चीज़ों से बना हुआ है। कुछ नेचर में जैसे कि एनर्जी होता है, हमारे जो नेचर है, नेचर देखो, फिजिक्स का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि इसके नेचर में जो होने वाले घटना है उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेचर में हमारे पास एनर्जी है, प्रकृति में क्या है? हीट एनर्जी देखते हो, सोलर एनर्जी देखते हो, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है। बहुत तरह की एनर्जी होती है। मटेरियल है, जैसे ये मटेरियल है, मार्कर मटेरियल, हम खुद मटेरियल, ये अर्थ मटेरियल, ये सारी चीज़ें मटेरियल यहाँ पे। तो मटेरियल है। उसके बाद स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाता है? एनर्जी, मटेरियल, स्पेस का चीज़। स्पेस क्या है? जैसे ये जो खाली जगह देख रहे हो, ये सब जिसमें हम लोग बैठे हुए, क्या है? ये स्पेस। स्पेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बोलते हैं ना कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, वो पार्ट स्पेस है, ओके। 3 बात हो गई। एक टाइम, माने जितना भी तुम्हारा नेचर है वो 4 चीज़ों से बना हुआ है, स्पेस, टाइम, एनर्जी, मटेरियल। क्या बोला? ठीक है ना। अब इन सभी को स्टडी करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, मतलब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब फिजिक्स में स्टडी करने वाली चीज़ को मेज़र किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो साइंस में किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करके स्टडी करते हैं, ओके। मैं तुमको बोलूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि जैसे कि हाँ, ये डंडा लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये मेरे पास एक और डंडा था मेरे पास। चलो ये देख रहे हो क्या? ये रॉड देख रहे हो? हाँ, तो पूरा उसमें आ रहा है क्या? पूरा नहीं आ रहा होगा चलो कोई बात नहीं, अब आ रहा है, अब तो और नहीं आ रहा होगा। अच्छा मतलब ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसका ये बहुत छोटा है। अब बताओ, मैं तुमसे पूछ, बताओ कौन बड़ा है? तुम बोलो सर ये बड़ा है, ये छोटा है। किस हिसाब से तुमने बोला? लेंथ बोला। अब ये लेंथ, पहले जमाने में कभी दुनिया में लेंथ नाम का कोई शब्द नहीं था, ठीक है। हमने तो बोला ना इसको लेंथ। अरे क्या बोला? लेंथ। तो बोले ये ज्यादा लंबा है, ये कम लंबा है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे हाउ मच, ये लंबा है तो कितना लंबा है, ये बताओ। ये लंबा है तो इसके लिए हमको मेजर करना पड़ेगा, साहब मेजर तो करना पड़ेगा ना। तो एक बात ये कि हमने पहले देखा कि ये देखने में बड़का दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा छोटका दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसका बोला इसकी लंबाई ज्यादा होगी। मैंने एक चीज जोड़ा इनसे, लेंथ को जोड़ा। किसको जोड़ा? लेंथ को जोड़ा। लेंथ नाम का कोई चीज पहले नहीं था, वो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए बनाया। उसको बताया कि ये इसका लेंथ बड़ा है तो उसको बनाया, ओके। तो लेंथ नाम का चीज हमने क्रिएट किया है, बनाया है, ताकि हम सहूलत से बातों को बताया, समझा सके, लोगों को बता सके और यूज कर सके, ठीक है। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये जो चीज है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं। और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। अब हम क्या करें? हमको बोला जाए कौन कितना बड़का है, इससे ये कितना है, वैल्यू में बताओ, वैल्यू में बताओ। तो तुम एक स्केल लाओगे, स्केल से मेजर कर लोगे, इसको मेजर करके बता दोगे सर इतना मीटर, आधा मीटर है, 1.5 मीटर है, या फीट में बोल दो, कुछ सेंटीमीटर बोल दोगे। फिर बोलोगे जैसे मान लो ये आधा मीटर है, सर ये 1.5 मीटर है,
तो लग रहा है कि इसका 3 गुना है, ये आधा मीटर है, ये 1.5 मीटर, इसका ये 3 गुना है, 3 गुना थोड़ा सा मान लो एग्जाम्पल चलो ठीक है। तो मैंने बोला 3 टाइम्स है, तो पता चला ना कि ये 0.5 मीटर है, ये 3 मीटर है। बात नहीं, बात सॉरी 1.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। क्या बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, सो ये मेजर करके मैंने एक वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू हमने इसको दिया अपने सहूलत के लिए, ताकि हम बातों को आसानी से समझा सकें। तो याद ना कि लेंथ जो है ना, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ को हम मेजर करते हैं। ओके, समझे बात को? अब एक और चीज, एक और फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं। अब मैं बोलूँ बता, तो मैं पूछो ये हल्का है कि ये हल्का है? कोई बच्चा बोले ए सर ये तो हल्का है, आप तो इतना आराम से उठाए हुए हैं, ये हल्का है, ये भारी है, इसके कंपैरिजन में ये भारी है, ये हल्का है। अब हल्का भारी से काम ना चलेगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि दुनिया में हर चीज कुछ हल्की है कुछ भारी है। तो जब भी कंपैरिजन करना होता है ना, तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तुलना करना होता है तो दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं। कभी अकेला कोई चीज का कंपैरिजन ये नहीं होता है। मैंने बोलो कि ये बताओ, ये भारी है, ये हल्का है, तो ये इससे कितना हल्का है, ये कितना भारी है। तो इस भारी चीज को बोलना पड़ेगा, बोला पड़ा मास। क्या बोला पड़ा? बोला गया मास। सो मास हमने बनाया, मास एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है किसी वस्तु को बताने के लिए। तो वो मास जो है ना, जिसको हम हल्का भारी गुण वाला बोलते हैं ना, ये हल्का है ये भारी है, उस चीज को मास बोला गया, द्रव्यमान बोला गया। ठीक है, सो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, माने एक ही चीज से रिलेटेड बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब देखो इसकी लेंथ भी कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। क्या क्या होगा? कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा इस बॉडी का। अरे टेम्परेचर होगा कि ना होगा? अब बताओ, मैंने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये वो क्वांटिटी जिनको हम लोग मेजर करते हैं। क्या करते हैं? अब मेजर करने वाली चीज को ही हम लोग साइंस में रखते हैं। तो फिजिक्स में जो भी चीज स्टडी करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे, डेंसिटी, मास, जो भी पढ़ा मैंने, सारी चीज फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में। साइंस में हम सारी चीजों को मेजर करते हैं, मापते हैं, अब माप करके उसको एक वैल्यू देते हैं, उसके आधार पर उसका स्टडी करते हैं। ओके, अब ये हम लोग जाते हैं, कोई आदमी कहता है कि बुखार कितना है, तो बोले बुखार मेजर करते हैं। बुखार मेजर ना करते हैं, तो पता है कि फीवर मेजर नहीं किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? टेम्परेचर मेजर किया जाता है। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, फीवर की थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, जिन भी चीज को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, वैल्यू देते हैं, उसको वैल्यू के द्वारा बताते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बस एक लाइन में परिभाषा याद रखना, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके या तौला जा सके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक लाइन में, विच कैन बी मेजर। फिजिक्स में जो भी चीज स्टडी करेंगे सब क्या होगा? ठीक है, फिजिक्स में इस नाम का माने कि लव का कोई नाम निशान नहीं होगा, अफेक्शन का कोई नाम निशान नहीं होगा, इमोशन का कोई नाम निशान नहीं होगा कि इमोशन को मेजर किया जाए। मम्मी बहुत प्यार करती है तुम्हारी मम्मी तो कम में प्यार करती है, हमारी मम्मी बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है ना? सो लव, अफेक्शन, इमोशन, ओके, दैट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसको हम मेजर नहीं करते, उसको कोई नंबर नहीं देते, इतना वैल्यू भी नहीं देते। समझो बात को? अब जैसे मान लो कि दो आदमी आपस में मिल गया, एक रहता है मान लो कि एक दूसरे कंट्री में आई, एक दूसरे कंट्री में, मान लो ठीक है, ए आदमी है, एक आदमी है जो एक कंट्री ए में रहता है, एक आदमी है जो कंट्री बी में रहता है। एक कंट्री वाला आदमी बोला कि मेरी यहाँ बहुत ठंड गिरती है, बी वाला बोला मेरी यहाँ ठंडी बहुत गिरती है। अब दोनों एक दूसरे को देखा नहीं, मान लो दोनों मैंने एक दूसरे के यहाँ नहीं गया ना, उस कंट्री में गया ना उस कंट्री में। अब बताओ अब कैसे बात चलेगा? वो बोला ठंडी ज्यादा है, ठंडी ज्यादा, अब कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर उसके कम है, उसके कम है, किसकी बात माना जाए? तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको वैल्यू देना पड़ेगा ना, मेजर करना पड़ेगा ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी। अब मेजर करने गए तो ए का मिला मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, अब बी का मिला 1 डिग्री सेल्सियस। सिंपल बात, 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी होगी और उसके कम ठंडी होगी उसके कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन किया गया ना क्या? तो अगर वैल्यू ना दें, उसका वैल्यू ना बताएं, तो कैसे हम लोग समझेंगे बात को? इसलिए फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। ओके, तो एक लाइन में परिभाषा याद रखो, डेफिनेशन नहीं याद रखना, पूरे फिजिक्स में 11 में याद रखना कि टोटल चीज को कोशिश करना कि समझने पे फोकस करना, सारी चीजों को समझ करके सारी बातें समझाएंगे। 9th में ये सब चीज बताते हैं हम लोग, बच्चे लोगों को बताया जाता है, तुम लोग भी पढ़े होगे 9th में, बट बच्चों को उतना वहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करवाई जाती है। बच्चा सीधा ध के एकदम बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, ध के धर दिया, फील नहीं आ पाता। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटी एक लाइन में बताओ तो क्या है? विच कैन बी, बस एक लाइन में, विच कैन बी, जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके। हिंदी में अपना जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस जिसे मापा जा सके। ओके, अब एक चीज समझो, मैंने बताया, सुनो,
मैंने इस बॉडी के लिए बोला कि इस बॉडी के लिए इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, कुछ ना कुछ लेंथ भी है, कुछ ना कुछ एरिया भी है, एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है। अब एरिया देखो, इसका देखो ना, मैंने बोला इसका भी कुछ ना कुछ ये है नहीं, देखो ये वाला, ये थोड़ा कम चौड़ा है, यानी कम एरिया रखता है, ये ज़्यादा एरिया रखा है, ये वाला इसका ये एरिया देखो, ये ज़्यादा मोटा है, ओके, ज़्यादा एरिया रखे हुआ कर्व एरिया बोलते हैं इसको। ये कम मोटा है, पतला, कम एरिया, क्लियर हो गया? एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो देखो मैं तुमसे पूछूँ, ये जो महाराज है, ये जो सिलेंडर जैसा लग रहा है, ये बॉडी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये बॉडी फिजिकल क्वांटिटी, बॉडी की लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बॉडी का मास फिजिकल क्वांटिटी है, बॉडी का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मार्कर का लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मार्कर का एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, मार्कर का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, मार्कर का मास फिजिकल क्वांटिटी है। समझे? तो मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये जो सिलिंड्रिकल जैसा बॉडी दिख रहा है, सिलिंड्रिकल बॉडी, बेलनाकार बॉडी, ये फिजिकल क्वांटिटी। इंसान की बॉडी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, इंसान का बॉडी का जो लेंथ होगा, हाइट जिसको बोलते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बुक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ओके। तो ये सब को कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। माने दुनिया में हर बॉडी के लिए हम लोग कुछ मास के बारे में बोल देते हैं, कुछ टेम्परेचर उसका होगा, उसका कुछ लेंथ होगा, ओके। लेंथ को भी अब हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। अब लेंथ के लिए, अब जैसे घर में, इसके लिए हम इसको ये लेंथ, इसको मान लिया मैंने, तो ये भी तो लेंथ ही है, लेकिन अब इसको लेंथ बोलेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो लेंथ का ही माने कैटेगराइजेशन है कि लेंथ को ही दूसरे हिस्से में बांट दिया गया। अब बोले ये विड्थ है, क्या बोलेंगे? वो भी लेंथ ही है, वो भी लेंथ है, लेकिन इसको मैंने लेंथ बोल दिया, तो इसको मैंने बोल दिया विड्थ, क्या कि स्केल से ही मेजर करेंगे हम, और इसको बोल दिया हाइट। तो हाइट भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, लेंथ भी लेंथ है। क्या समझा बात को? उसको भी मीटर में मेजर करेंगे, हाइट को भी मेजर में, लेंथ में मीटर में मेजर करेंगे, यानी मीटर स्केल से मेजर कर लो, और उसके बाद विड्थ को, हाइट को भी, या विड्थ को भी, या लेंथ को भी, सबको। इवन रेडियस जो होता है, रेडियस, सर्किल का रेडियस, रेडियस भी एक तरह का क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ है। क्या समझा बात को? तो जिसको भी मीटर में मेजर करो, लेंथ है, लेंथ है, क्लियर होता है। लेंथ, हाइट भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, और लेंथ भी लेंथ है, बस इतना याद रखना, ठीक है? समझ आया? सो फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे बोलो, कोई एग्जांपल मैं तुमको बोलूं, क्या एग्जांपल है सर? एग्जांपल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? विच कैन बी मेजर। ये याद करने की जरूरत नहीं है कि बैठ के ध के दर्द रहे हैं, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को खास तौर से आदत पड़ा होता है, ध के दर्द देता है, कहता कि ये एग्जाम में आओ तो रे। चलो ठीक है, एग्जांपल दूं, चलो। लेंथ जिसको बोलते हैं लंबाई, फिजिकल क्वांटिटी है, बताओ। मास, टाइम, टाइम तो टाइम के बारे में कैसे भूल सकते हो? ओके ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, टेम्परेचर भी लिख देता हूँ, वो सब लिखेंगे, रुको ना पहले। सो ये सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इन्हें मेजर किया जाता है। मेजर कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, चलो। उसके बाद कुछ चीजें जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। एक तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो तुम बॉडी को मेजर कर रहे हो, बॉडी खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है? जैसे बुक, बुक फिजिकल क्वांटिटी, हाँ, बुक का लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बुक का मास फिजिकल क्वांटिटी है, बुक का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी। आपको बचा बोला सब, बुक का टेम्परेचर कैसे होगा? कुछ ना कुछ टेम्परेचर हर बॉडी का होता है ना। अब मेरी भी बॉडी की टेम्परेचर, तुम्हारी बॉडी की टेम्परेचर है, सबकी बॉडी की टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है कि नहीं है? इस रूम का टेम्परेचर है कि नहीं है? इस दीवार का टेम्परेचर है कि नहीं है? मोबाइल का टेम्परेचर है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। हर बॉडी का टेम्परेचर, वो अलग बात है कि टेम्परेचर कम होगा तो ठंडा महसूस होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ओके। रियल मीनिंग क्या है टेम्परेचर का? वो तुमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। रियल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? ओके, बुक। मोबाइल फिजिकल क्वांटिटी है? मोबाइल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मोबाइल का लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, मोबाइल का टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी, मोबाइल का मास फिजिकल क्वांटिटी है, मोबाइल का एरिया फिजिकल क्वांटिटी। आजकल तो वो स्लाइडिंग वाला आ गया है मोबाइल, है ना? स्लाइडिंग वाला खिसकने वाला, कि छोटा रहेगा उसको बड़ा कर लो, देखते रहो, तो वो सब एरिया बड़ा कर लो, हो गया, चलो फ्लिप कर जाता है मोबाइल। उसके अलावा बोलो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे लव 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 फिजिकल क्वांटिटी है। मम्मी बोलेगी मेरी मम्मी इतनी प्यार करती है, तुम्हारी मम्मी इतने से प्यार करती है, ऐसा थोड़ी होता है कभी। लव, ओके चलो। क्या जी आज ना एहसान से आज गुस्सा लग रहा है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अरे इतनी खुशी। ऐसा ना होता है, मैं तो नहीं कहा जाता इसको, ओके? क्यों? लव है, ये सब इमोशन चीज है। हेट हुआ, नफरत हुआ, हैप्पीनेस हुआ, ये सब खुशी उसी सब का कोई जगह इसमें नहीं है। वैसे सिंपल याद रखना। सो दीज आर नॉन। अच्छा क्लासरूम बोलो, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग बताओ।
बिल्डिंग भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बिल्डिंग का लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग का मास फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग का एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग का वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्डिंग खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इस बात को याद रखना, ठीक है, समझ आ गया? चलो, सो दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं कि पहले के साइंटिस्ट ने सबको स्टडी किया, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बनाया गया, हम लोग के उस पे स्टडी उन्होंने किया, स्टडी कर करके उनको फिजिकल क्वांटिटी बनाते गए। तो कुछ स्टार्टिंग में फिजिकल क्वांटिटी बनी, ओके। जैसे कि तुमको पता है मास का चीज, द्रव्यमान, हर चीज में तुमको हल्की भारी वस्तु होगी तो उस गुण का नाम लगा। तो ये सब जितनी फिजिकल क्वांटिटी एक तरह का प्रॉपर्टी है, वो क्या है? वो प्रॉपर्टी, गुण है किसी चीज को बताने के लिए, ओके, उसका इस्तेमाल करें। मास, लेंथ का चीज, टाइम, ओके। अब इसको क्या किया उन्होंने, मैंने ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर, ओके, और भी ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये सभी ऐसे हैं जिनको हम किसी दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ओके। जैसे तुमको पता है स्पीड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्पीड का क्या करते हैं? डिस्टेंस लिखते हैं। अरे स्पीड का फॉर्मूला नहीं पढ़े हो? डिस्टेंस बाय टाइम पढ़े हो ना? अब बताओ, डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड, डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है। तो स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम किसी पे डिपेंड, डिस्टेंस पे किसी पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए तुमको स्पीड लिखने के लिए डिस्टेंस और टाइम का हेल्प लेना पड़ेगा। स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, ओके, बट लेंथ कैन नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज, ओके। वो खुद में अकेले स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। सो ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो इन पर डिपेंड करती है। तो टोटल मिला करके अभी यहाँ पर हमारे पास 9 क्वांटिटी ऐसी हैं, वैसे 7 क्वांटिटी है, लेकिन 2 क्वांटिटी और बाद में ऐड की गई। 9 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखा नहीं जा सकता है। इवन उनको एक दूसरे में भी एक दूसरे को लिखा नहीं जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं बेस क्वांटिटीज, आधारभूत राशि। कौन राशि? बुनियादी राशियां, बुनियाद है वो। ये 9 फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स का क्या है? बुनियाद है, सतून है, बेस है, हाँ, आधार है। क्या समझ आ रहा है बात को मैं क्या बोल रहा हूं? और इनके हेल्प से, ये 9 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से अदर फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाती है, उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे स्पीड जो है वो इन सब के टर्म्स में लिखा गया है, ओके। स्पीड इस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? तो 2 तरह की क्वांटिटीज हम लोग को पढ़नी है फिजिकल क्वांटिटी, वो भी किसके आधार पे, किसके बेस पर? डिपेंडेंसी की बेस पर। डिपेंड होता है कि नहीं होता है। जैसे अब ये क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो इनको बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये स्पीड जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उनको लिखने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा, उनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए इसको स्पीड को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। तो पूरे फिजिक्स में टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल 9, और बाकी जितने भी पढ़ने हैं सब के सब डिराइव क्वांटिटीज है, जितने भी है। जैसे तुमको बता दूं, फोर्स पढ़ते हो, मोमेंटम पढ़ते हो, एक्सेलरेशन पढ़ते हो, वेलोसिटी पढ़ते हो, ये सारी चीजें डिराइव क्वांटिटी है। बाकी सारे तो हम लोग क्या करते हैं, तो बताओ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं? लेकिन ये बात हो जाना, 2 टाइप के जो है वो टाइप का बेस बनाया गया। क्या बनाया गया? कि डिपेंडेंसी की बेस पर। किसके बेस पर? अब हम लोग पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वो अलग चीज है, वो डायरेक्शन के बेस पर। किस पे? लेकिन अभी बात कर रहे हैं डिपेंडेंसी की बेस पर। किस पे? हाँ, तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन बताओ, बोलो। नंबर 1, या ए बोल दूं, ए, ओके, पहले लिख देता हूं टाइप्स। क्या लिख देता हूं? टाइप्स। टाइप्स मतलब प्रकार। किसके बेसिस पर? टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंडेंसी, ओके, इस बेस पर। पहला नंबर, पहला 1 मैं कर देता हूं, ओके। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल, ओके, फिजिकल क्वांटिटी, या इसका एक और नाम क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेस खाली लिख दूं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। क्या समझ आया? बेस क्वांटिटीज। कोई दिक्कत? खाली क्वांटिटीज लिख दूंगा, काम बन जाएगा। दूसरा बी में, जैसे एग्जांपल के तौर पर, इसका एग्जांपल नहीं लिखेंगे, चलो ना, पहले अभी सबको डिटेल से पढ़ेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्या चीज बोलो? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या डिराइव्ड क्वांटिटीज खाली लिख दूंगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कोई इसकी दिक्कत है? क्या कोई डाउट?
सो ये इंट्रोडक्शन हुआ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब इसको फंडामेंटल को अलग से पढ़ते हैं, ड्राइव को थोड़ा सा अलग से डिस्कस करेंगे। इसको नोट करो अच्छे से नोट करो, सारी बातें समझ में आएंगी।